हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य ही लिखिएगा। आज हम पूर्णमासी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये जो पूर्णमासी आने वाली है ये साल की आखिरी पूर्णमासी है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा से खास संबंध रखता है क्योंकि इस रात को चंद्रमा पूर्ण कला से निपुण होता है। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का खास महत्व है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर दान और धर्म का काम करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं इसके साथ ही इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और कथा सुना जाता है। वहीं इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान विष्णु संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। वहीं इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन रवि योग बन रहा है, जिससे ये दिन और भी खास रहने वाला है। वहीं कई अन्य योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 दिसंबर 2025 को सुबह 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पर्व 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भद्रा का समय 8:36 से शाम 6:41 तक है। वहीं इस भद्रा का वास स्वर्ग में है, इस वजह से इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पूजा दान और व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही मानसिक शांति मिलती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा जी की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। इस दिन गुड़, तिल, घी, कंबल, भोजन की चीजें अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह से ही सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा सुनने का महत्व है। ये परम फलदायी बताई गई है। प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद कपड़े पहनें और फिर आचमन करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहकर श्री हरि का आह्वान करें। सत्यनारायण भगवान के चित्र या तस्वीर को पाठ पर स्थापित करके आसन, गंध और पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान को पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन में तेल, घी, बूरा आदि की आहुति दें। रात्रि को भगवान नारायण की मूर्ति के पास ही शयन करें। व्रत के दूसरे दिन किसी गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करके बाद व्रत का पारण करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। अचानक उनका हाथ हट गया, जिससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर एक गरीब स्त्री के रूप में जन्म लेगी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और कहा कि वे भी उनके साथ पृथ्वी पर जन्म लेंगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने भी पृथ्वी पर राजा राम के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी सीता के रूप में उनकी पत्नी बनी। इस प्रकार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पूर्ण मिलन का प्रतीक है। देवी पार्वती और भगवान शिव के पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा, तो वे हार गए। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि भौतिक चीज़ों का मोह क्या करना,
ये तो सभी सांसारिक एक भ्रम थी। विष्णु जी की ये बातें सुनकर माता पार्वती बड़ी क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाली देवी है। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से संसार की भौतिक वस्तुओं को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। ये देखकर शिवजी ने ब्राह्मण बनकर माता से भिक्षा मांगी, क्योंकि माता पार्वती मातृ प्रेम का अवतार है, इसलिए उन्होंने भिक्षा दे दी। शिवजी ने उसकी भिक्षा से संसार का भरण पोषण किया। बाद में माता को सभी पर दया आ गई। वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी को जाकर जिसमें भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मासिक व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा प्रचुरता और पोषण मिले। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था, जिसका विवाह रानी सत्यवती से हुआ। देवताओं के श्राप के कारण सत्यवती नदी में बदल गई। धीरे धीरे वह बरसाती नदी बन गई। वह एक सूखी नदी थी, जो कई वर्षों से जल विहीन थी। हालांकि वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी, इसलिए उसने बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर नदियों के जल के रूप में उसके पास आए और सत्यवती को आशीर्वाद देकर श्राप से मुक्त कराया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदियों पर डुबकी लगाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा। आप वैसे सत्यनारायण की भी कथा पढ़ सकते हैं। तो आपको ये कथा कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।